Hi everyone, hope you're all doing well. You're watching my channel English Literature and this is the episode number 11 of our series Tenses Talk with English Literature. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को और इसी तरह के मज़ीद कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। और आज जो वीडियो है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी एक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो फ्यूचर में होगा, आने वाले कल में। सो इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट करवाया है तो आप उसका स्ट्रक्चर भी समझ लें। मेरी वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। सो यहाँ पर जो है फ्यूचर कंटिन्यूस में हम क्या बता रहे हैं, एक ऐसा एक्शन जो होगा बाद में और एट ए स्पेसिफिक टाइम। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM टुनाइट। मैं आज शाम 9 बजे पढ़ रही होंगी। तो वो हम कंटिन्यू होंगे उस वक्त वो एक्शन हो रहा होगा, कंटिन्यू होगा और फ्यूचर में होगा। सो ये इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल है। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर जो है उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, कोई नाउन या प्रोनाउन। देन इसके बाद हम इसको लगाएंगे विल बी। तो विल भी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ING लगाएंगे। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसकी सेंस बनती है उसमें हम इतना ही लिखें तो काफ़ी होगा। सो शी विल बी रीडिंग, तो वो इस वक्त पढ़ रही होगी, वो पढ़ रही होगी। सो आने वाले ज़माने में पढ़ रही होगी तो कंटिन्यूस है। और लास्ट पे इसका देखें होगी है, पढ़ रही होगी। तो ये जो है ना, ये इसकी निशानी भी है एक तरह से। और इसके अलावा जो है नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो विल के बाद हम सिर्फ नॉट लगाएंगे और इसके बाद बी, विल नॉट बी। और इसमें दे विल नॉट बी प्लेइंग। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे कि विल को सबसे फर्स्ट पे ले आएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, बी आएगा, वर्ब आएगा। तो ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है इंटरोगेटिव में, जिसमें हमने क्वेश्चन देखने होते हैं, क्वेश्चंस का करते हैं अगर। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। विल यू बी वर्किंग। विल जो है वो इंटरोगेटिव है तो स्टार्ट पे आ गया सेंटेंस के, देन सब्जेक्ट लगा लिया, देन वर्ब लगा लिया और ING वर्ब के साथ। सो इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 8 PM, यानी कि आने वाले वक्त में मैं मूवी देख रहा हूँगा एट 8 PM। तो वॉच के साथ ING है और इसके अलावा आई के साथ विल भी लगाया गया है। इससे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि आई और वी के साथ जो है फॉर्मल लैंग्वेज में शल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम अब जो आजकल जो लैंग्वेज है उसमें हम विल ही लगाते हैं। सो आई शैल बी वॉचिंग भी था, लेकिन आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 8 PM। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। एंड जो इंटरोगेटिव है उसको देख लेते हैं। विल यू बी यूजिंग द कंप्यूटर देन, क्या तुम उस वक्त कंप्यूटर यूज़ कर रहे होगे। सो ये जो है इसका स्ट्रक्चर्स हैं। देन अब देख लेते हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसका इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ करना है। तो अगर हम बात करें हैं ऐसे एक्शन की जो हो रहा होगा आने वाले वक्त में, तो उसके बारे में दिस टाइम टुमारो विल बी फ्लाइंग टू दुबई। हम दुबई के लिए जा रहे होंगे बाय एयरप्लेन। सो दिस टाइम टुमारो, आने वाले कल में। सेकंड है टू आस्क पोलाइटली अबाउट समवन प्लान, विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। देन थर्ड वन है टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, शी विल बी कुकिंग वाइल आई विल बी क्लीनिंग। दो एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हैं, हम उनको भी सेम स्ट्रक्चर में ही जो है लिख सकते हैं। सो यही तमाम इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक क्विक क्विज़ है, आप इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने इसके आंसर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले एट 7 PM आई डैश डिनर। तो मैंने यहाँ बताया विल बी इसमें आना ही आना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ING लगाएंगे, देन विल बी ईटिंग। सो दे, इसमें भी इसका देख लें, विल बी स्लीपिंग व्हेन वी अराइव। तो एक्शंस फ्यूचर में होंगे उसके बारे में बताया गया है। थर्ड वन इज, ये जो है इंटरोगेटिव है, इसमें सबसे पहले विल का इस्तेमाल करेंगे। विल शी बी गोइंग टू द ऑफिस एट 10 AM। सो ये जो है कंप्लीट हो गया इसका। सो होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड इफ देयर वुड बी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that it can be helpful for them also. Thank you very much for watching.